हैं कि हमारे पास किंग जो है ना वो समन कर सकता है पार्लियामेंट को एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पर। किंग क्या कर सकता है, किसी भी बिल को पास करने के लिए एसेंट दे सकता है, और किंग किसी भी एजेंडे को सेटिंग के लिए स्पीच के साथ एग्री कर सकता है बाय कैबिनेट। इसकी एग्जेक्टिव पावर की है, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कैबिनेट इज प्राइम मिनिस्टर। एग्जेक्टिव क्या है हमारे पास, ये पार्लियामेंट होती है जिसमें किंग पीएम और कैबिनेट होती है। फॉरेन पॉलिसी मतलब फॉरेन मिनिस्टर कैबिनेट का पार्ट होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस मिनिस्टर कैबिनेट का पार्ट होता है। लॉ मिनिस्ट्री के अंदर लॉ मिनिस्टर कैबिनेट का पार्ट होता है, और ये सब किसके अंडर होते हैं, किंग के। ऑर्डिनेंस हम किसे कहते हैं, मतलब हमारे पास कोई भी टेन्योर है जैसे 90 दिन का, 120 दिन का, तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास एक लॉ जो एग्जेक्टिव पास करता है यानी प्रेसिडेंट, जबकि वो उसका टाइम था। तो पार्लियामेंट जब लॉ को पास करती है उसको ख़त्म भी कर सकती है, ठीक है। जो ऑर्डिनेंस होते हैं इसको कौन पास करते हैं, किंग करते हैं या प्रेसिडेंट पास करते हैं, ठीक है। तो उस लॉ को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं, और जिसको पार्लियामेंट पास करती है उसको क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर इज मीन मून अमंग द स्टार्स, मतलब इसके पावर और फंक्शन हम प्राइम मिनिस्टर के देखते हैं। यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो हमारे पास किंग होता है ना वो समन करता है पार्लियामेंट्री सेशन को ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट अंडर प्राइम मिनिस्टर। जो किंग होता है ना वो एजेंडा सेटिंग स्पीच को मतलब वो एडवाइस करता है कैबिनेट को अंडर पीएम, ठीक है। फिर लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशियल उसके पास पावर्स होती है, ठीक है। हमारे पास यूके के अंदर मेजर पार्टीज कौन सी हैं, एक लेबर पार्टी है, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी है। जो लेबर पार्टी है उसके चेयरमैन अगर डिबेट करते हैं और कंजर्वेटिव पार्टी का चेयरमैन डिबेट करते हैं तो उनको वोट पड़ते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, पीएम सेलेक्ट होते हैं। कैबिनेट हमारे पास क्या होती है, उसके अंदर हमारे पास ट्रेजरी मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है और लॉ मिनिस्टर होता है। ये क्या करते हैं, ट्रेजरी मिनिस्टर पीएम की गाइडेंस से काम करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी पीएम की गाइडेंस से काम करते हैं, लॉ मिनिस्टर भी अंडर पीएम होता है। ये सारे कैबिनेट का पार्ट होते हैं। ये बजट, वार, पीस और लॉ वगैरह की फॉर्मुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। अब इधर एक एग्जांपल थी जो कि सिंपल सी है, ये कार, मतलब किसी भी इधर एक कार है उसको हम हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, जो एक्सेल होते हैं उसको कैबिनेट कहते हैं, मतलब निज़ाम का बोझ बर्दाश्त करते हैं। और जो ड्राइवर होता है वो कौन होता है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो एक्स्ट्रा टायर होता है ना वो किंग होते हैं, मतलब किसी काम का नहीं होता मगर इसका काम सिर्फ साइन करना होता है। अब इसकी थाउजेंड ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री है यूके की, ठीक है। हमारे पास जिस तरह टाइम पास होता गया उस तरह इसके अंदर एवोल्यूशन आई है और किंग पावरलेस हो गया है, ठीक है, मैग्ना कार्टा के बाद, ठीक है। अब मैग्ना कार्टा क्या करता है, किंग को लॉ के अंडर लाता है। ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड डेमोक्रेसी, ठीक है। किंग ने क्या स्टार्ट कर दिया, लूजिंग पावर्स करना स्टार्ट कर दी है, ट्रांसफर टू पार्लियामेंट, मतलब किंग की पावर कम होती गई और पार्लियामेंट को ट्रांसफर होती गई। अब हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना उसकी पावर क्या है, पार्लियामेंट के पास है। अब हमारे पास क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड, ये ट्रांसफर ऑफ पावर किसको करता है, हाउस ऑफ कॉमन को करता है। जो हाउस ऑफ कॉमन है वो हमारे पास क्या करती है, रन बाय कैबिनेट, और जो कैबिनेट है ना वो पावर सरेंडर करती है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर किस तरह आता है, इलेक्ट आता है, मतलब डेमोक्रेसी के जरिए आता है। अब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होता है, राइट ऑफ रिजाइन होते हैं फ्रॉम एनी कैबिनेट मिनिस्टर एट एनी टाइम। ये किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को किसी वक्त भी रिजाइन के लिए कह सकता है। और बस किंग क्या होता है, किंग किंग हमारे पास पार्लियामेंट के ऊपर होते हैं और पार्लियामेंट फिर कैबिनेट के मातहत होती, मतलब सबसे ऊपर किंग होता है, किंग के बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाद कैबिनेट, कैबिनेट के बाद प्राइम मिनिस्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना असल में ये किंग होता है विदाउट क्राउन, ठीक है। यूके के सिस्टम के अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, और ये हमारे पास क्या करते हैं, जैसे जर्मनी के अंदर चांसलर होता है तो यूके के अंदर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। होप तो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।